हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से बीपीएससी के टीआरई फेज 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथमेटिक्स में, आपको क्लास 9 to 10 के लिए मैं यहाँ पे उसके हल बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने इससे पीछे जो 93 तक के सॉल्यूशंस हैं मैंने वो करा रखे हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस में जा करके उसके सॉल्यूशंस को भी देख लें। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं 94 से, क्या उसमें पूछे गए, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 में क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ O इज़ एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ABCD। ये हमारा मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है, ये मान लीजिए कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है। ABCD इसका नाम है और इस ABCD के अंदर में दोस्तों एक O पॉइंट है। दोस्तों, मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट O है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो इससे ज्वाइन करेगा। ये हमारा O से मिलने वाला पॉइंट है। दोस्तों, ये O पर मिल रहा है। अब आपसे कह रहा है देन OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, या OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इसमें से क्या होगा दोस्तों, हम लोग को ये देखना है। तो चलते हैं, हम इसके सॉल्यूशंस को करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना होगा, जिसका नाम मान लीजिए हम लोग PQ रखते हैं। अब आपके सामने में एक ABQP भी एक रेक्टेंगल है दोस्तों, और एक PQCD भी एक रेक्टेंगल है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा बात है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो आपके सामने ये वाला लेंथ जो है इसके बराबर हो गया, और ये वाला जो है ये इसके बराबर हो गया। अब हम लोग, और पहले से ये पूरा का पूरा AD जो है वो BC के बराबर है क्योंकि रेक्टेंगल है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, ये ट्रायंगल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल है। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल AOP की, इन ट्रायंगल AOP की, तो यहाँ पर AOP में ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों। तो इसका और इसका सम जो होगा दोस्तों, स्क्वायर, इसके स्क्वायर का और इसके स्क्वायर का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं OA का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर के बराबर हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए दोस्तों। इसी तरह इन ट्रायंगल अगर हम बात करें POD का, तो उसमें भी आप देखेंगे OD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों PD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। PD स्क्वायर और OP स्क्वायर का सम के बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, अब ये वाले ट्रायंगल को देखेंगे दोस्तों और ये वाला ट्रायंगल को देखेंगे। इस दोनों ट्रायंगल में भी अगर हम बात करें तो इन ट्रायंगल BOQ है हमारे पास, इसमें भी अगर हम बात करें तो ये हमारा OB स्क्वायर जो होगा दोस्तों वो बराबर हो जाएगा OQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर के। और ये सब हमारा इक्वेशन 2 है, ये 3 है। और अभी जो इन ट्रायंगल नेक्स्ट हमारे पास बचा दोस्तों, OCOQ में अगर हम देखें तो हमारा OC स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर के। ये वाला ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप इस ट्रायंगल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये OC स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाता है। ये भी हमारा इक्वेशन नंबर 4 है दोस्तों। अब अगर आप ध्यान से इक्वेशंस को देखें तो आप एक रिलेशन ला सकते हैं। देखिएगा, OA स्क्वायर को अगर हम बात करें, OA स्क्वायर को, ये वाला OA स्क्वायर है और इसको OC स्क्वायर के साथ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को अगर हम ऐड कर दें दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 4, तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों OA स्क्वायर
प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ये हमारा यहाँ पर ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, ये आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। अब अगर आप सही से देखें तो यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू जो दिया हुआ है बराबर, ये क्या है, क्यू बी जो है दोस्तों, यहाँ पर क्यू सी क्यू जो है दोस्तों, ये सी क्यू ये हमारे पी डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर सी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं पी डी स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर यहाँ पर हम ले सकते हैं। ए पी स्क्वायर हमारा ये वाला ओ पी स्क्वायर है, ओ पी स्क्वायर यहाँ पर हो गया पी डी स्क्वायर और एक हो जाएगा ओ पी स्क्वायर ये वाला प्लस ओ पी स्क्वायर। पेयर बनाना है दोस्तों, यहाँ पे हम पेयर बनाते हैं। ओ पी स्क्वायर के साथ हमारा जो पेयर बनेगा वो ओ पी स्क्वायर के साथ ये सी क्यू स्क्वायर का, और सी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी डी स्क्वायर के, तो ये वाला वैल्यू हमारा बन गया। और दूसरा हमारा ओ क्यू स्क्वायर का पेयर ओ पी ए पी स्क्वायर के। अब ओ क्यू स्क्वायर हम अगर देखें तो वो हमारा कहाँ है, ओ क्यू स्क्वायर ये वाला, अगर हम बात करें ओ क्यू स्क्वायर को रहने देते हैं और यहाँ पर ए पी स्क्वायर की अगर बात करें तो ए पी बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्यू बी के, तो यहाँ पर ओ क्यू स्क्वायर प्लस ये वाला ए पी को हम क्यू बी में बदल दें तो क्यू बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, ये कितना मिल रहा है आपको यहाँ पर ओ पी स्क्वायर। देखिए ओ पी स्क्वायर आपको यहाँ पर ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर के बराबर हो गया दोस्तों, प्लस अब आप देखेंगे ओ क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, ये आपका ओ बी स्क्वायर के बराबर हो गया दोस्तों। तो ये जो वैल्यू है ओ ए स्क्वायर प्लस सी ओ सी स्क्वायर वो बराबर हो जाता है ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, जो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आप इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझे होंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको आगे और भी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95 है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इसी प्रकार होता, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाना था। एग्ज़ाम में थोड़ा सा फास्ट करना होगा, जिससे कि आपको कैलकुलेशन इसके एस्टिमेट कर लीजिए ब्रेन में, तभी आपसे बन पाएंगे कम समय में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों, उसकी बात करें तो ये हमारे स्क्रीन पे है दोस्तों। 95 में भी आप देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर 95 में कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट C1 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए। देखिए दोस्तों, ये हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन है, ये ए है, ये सी है और ये हमारा बी है। अब कह रहा है कि ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है -2 7, सी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 1 1 और बी का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है मान लीजिए XY, और इसका रेशियो दे दिया है 3:2, मतलब m का वैल्यू दे दिया है, n का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पर XY दे दिया है और ये X1 Y1 हम लेट कर लिए हैं, X2 Y2। ये हमारा X2 Y2 है दोस्तों, और ये इसको हम अगर मान लें, इसको अगर हम इसको AB मान लें तो भी चलेगा। यहाँ पे X2 और ये हमारा X1 Y1, ये मैंने चेंज किया है क्योंकि आप इसको कंपेयर कर सकिए आसानी से। और फॉर्मूला अब आपको पता है कि इंटरनल डिवीजन है, C है, यहाँ पर C का कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर C का कोऑर्डिनेट है X और Y, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि x के बराबर होगा दोस्तों। अभी अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसी को देखते हैं।
ए का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर से क्या हो जाएगा 1, ये हमारा 1 है, 1 1, ये बराबर हो जाएगा किसके mx2 3 इंटू ए 3a प्लस ny2 इंटू nx1 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसको अगर हम कहें तो ये कितना हो जाएगा -4, ये -4 हो गया अपॉन 3 + 2 5 हो गया दोस्तों, कॉमा। अब अगर हम बात करें my2 3 इंटू b 3b प्लस ny1 2 इंटू 7 14 बाई 5। अब आप देखिए एक बार इसको बराबर करिए इसके साथ 1 के, तो 3a - 4 बाई 5 = 1, ये 5 इधर चला जाएगा तो 3a = 5 प्लस 4, ये 4 को भी उधर लेके चले जाएंगे, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, तो a का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 9/3 मतलब 3 हो गया। एक ऑप्शन आपका a का 3 निकल गया। b का अगर हम बात करें तो b हमारा यहाँ पर है 3b, b हमारा यहाँ पर है, b हमारा है यहाँ पर 3b प्लस 14 बाई 5 = 1, तो b का वैल्यू भी हो जाएगा 3b = 5 - 14, b = 9 - 9/3, 3 3 या 9 - 3, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 3, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा x, ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, a के वैल्यू 3 और b के वैल्यू -3 आ रहे हैं दोस्तों, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट के साथ भी समझे होंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे 96 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस पार्ट से क्वेश्चंस लिए गए हैं और उसके सॉल्यूशंस कैसे करने हैं। अगर हम बात करें 96 नंबर क्वेश्चन की, तो ये हमारे स्क्रीन पे है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें 96 क्वेश्चन नंबर की, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है टीवी का जो सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द 3rd ईयर, तीसरे साल में ये 600 क्या बना रहा है, तीसरे साल में 600 टीवी का निर्माण कर रहा है, और 7th ईयर में 700 का निर्माण कर रहा है। और आपसे पूछ रहा है इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय द फिक्स्ड नंबर। यूनिफॉर्मली बाय द फिक्स्ड नंबर का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस डी के रूप में हम लोग ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट ही होता है, जिससे कि ये एपी का फॉर्मूला मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे लग रहा है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन 10th ईयर में कितना होगा। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला लगा दें तो a + 2d और यहाँ पर a + 6d, ये फॉर्मूला सॉल्व करें तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, -100 = -4d और d = हो गया 25। तो a का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए दोस्तों, 25 पुट करिए यहाँ पे, तो 25 2 जा 50, 600 - 50 मीन्स आपका हो गया 550। अब T10 आपसे पूछा है, तो T10 के लिए a + 9d लगाएंगे दोस्तों, और ये a हो गया हमारा 550 और 9d मतलब हो गया 225। ये सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 775, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एपी से क्वेश्चन पूछा गया था और आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 97 है, हमारे स्क्रीन पे आएगा दोस्तों। देखते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पे किस पोर्शन से लिया गया है और क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 97 में। दोस्तों अगर हम 97 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ये हमारे स्क्रीन पे ये आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 97। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 97 को देखें तो कह रहा है कि राजवीर सेव्स 32 रुपीज़ ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ। पहले महीना में 32 रुपया बचा रहा है दोस्तों, दूसरे में 36 बचा रहा है, तीसरे में 40 बचा रहा है। मतलब ए से शुरू हो रहा है 32 रुपया, डी इसका हो गया 4 रुपया, मतलब कॉमन डिफरेंस इसके बीच 4 रुपया का। और आपको कह रहा है कि कितने दिनों में ये, कितने मंथ में ये जा करके 2000 रुपया बचा लेगा, मतलब SN आपका दे दिया 2000 रुपीज़। अगर हम बात करें यहाँ पर SN के फॉर्मूला का, तो आपको याद होगा कि n/2 होता है दोस्तों, 2a + n - 1 × d होता है।
अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तब जा करके यहाँ पर हमें क्या निकलेगा दोस्तों, टी यहाँ पे हमें एन के रूप एन का वैल्यू यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हम एन की बात करें तो 2000 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों n/2 और 2a के लिए 32 2 जा 64 प्लस n-1 इंटू डी, मतलब n तो n है, d 4 है तो 4d-4 ये आपका हो जाएगा। अगर इस 2 को इधर ले आएँ तो दोस्तों ये 4000 हो जाएगा, ये n है n रहेगा, ये 60 हो जाएगा और ये 4d हो जाएगा दोस्तों। अगर हम इसको तोड़ लें तो ये हमारा जो है ये हो जाएगा 4d, ये d जो है हमारा वो तो 4 हमने पुट कर दिया है, ये n है हमारा दोस्तों, यहाँ पर हमको n लिखना है, ये वाला वैल्यू जो है हमारा n है, जो कि यहाँ पे हमने n लिखना था, इसको भी n करेंगे, ये हमारा n हो गया दोस्तों। तो अब हम जब बात करते हैं यहाँ पे n इंटू डी का मतलब था 4d के रूप में लिए थे, तो d हमारा 4 दिया हुआ है, तो 4 इंटू डी 4d और 4 इंटू n 4n -4 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम 4000 को भी उधर ले जाएं और या इस कब को इधर लेके चले आएँ तो 4n² हो जाएगा दोस्तों, -60n हो जाएगा दोस्तों, और प्लस कितना हो जाएगा 4000 इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4n प्लस में था तो उधर ही रखना था इसको, तो साइन चेंज होगा इसका, केवल ये वाला साइन रहेगा दोस्तों, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये 4n ये प्लस में होगा 4n, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा n² 4n² और ये हमारा हो जाएगा 60n प्लस में, और ये इधर लेके आएंगे तो -4000 हो जाएगा दोस्तों। अगर हम 4 को कॉमन लेके निकाल दें तो ये बचेगा n² प्लस 15n और ये -1000 इक्वल टू 0। अगर हम इसके फैक्टर को देखें तो 1000 का फैक्टर आप अगर लगाते हैं तो 500, फिर आपका ये 250, फिर आपका ये 125, फिर आपका ये 5, ये 225। अब आप देखिए ये हो गया आपका 40, और 40 से ये हो गया दोस्तों 40, और ये 40 से आपका हो जाएगा कितना 40 और 25, तो ये हो गया आपका n² प्लस 40n माइनस 25n माइनस 1000 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इक्वेशन आपका बनेगा n प्लस 40 इंटू n माइनस 25 इक्वल टू 0, जिससे n का वैल्यू 25 आएगा दोस्तों, जो कि इसमें ऑप्शन कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 97 का कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 97। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे बीपीएससी टीआरई 2.0 के जितने भी सिलेबस के 6 to 10 के क्वेश्चंस हैं और उसके जो आपके नोट्स हैं, या फिर आप कहें कि उसके सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपके नोट्स पीडीएफ वाला सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा कर के जुड़ें, आपको इसका लिंक इसके नीचे दे दिया जाएगा दोस्तों। आप ज़रूर जुड़ें हमसे अधिक से अधिक संख्या में कि आपको यहाँ से लाभ प्राप्त हो सके दोस्तों। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 98 हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन 98 कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन वन स्टूडेंट सिक्योर 30% मार्क्स। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट 30% मार्क्स लाया है, तो x नंबर का एग्जाम हुआ दोस्तों, 30% लाया तो x ऑफ 30% ये हो गया इसका, एंड फेल्ड बाय 45 नंबर, और फेल कर गया 45 नंबर से, तो 45 नंबर ऐड कर देंगे तो वो पास कर गया। अब कहता है कि अनदर स्टूडेंट है जो सिक्योर किया है 42% मार्क्स, जो कि 42% मार्क्स टोटल मार्क्स का ही 42% सिक्योर किया है, और वो 45 मार्क्स अधिक ले आया है पासिंग मार्क्स से। तो अब दोनों का बराबर हो गया, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स पे है दोस्तों। तो एक इक्वेशन बन गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो उस पार ले जाएंगे तो x इंटू 12/100 इक्वल टू इधर ये चला आएगा, जो कि आपका ये आपका माइनस में होगा, तभी आपका ये बराबर हो जाएगा दोस्तों -45।
अब जब इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाता है 90, और अब इसको अगर सॉल्व करें तो x इक्वल टू 90 इंटू 100/12। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 6 2 जा 12, और ये हो जाएगा कितना 15, 6 जा 90, और ये कैंसिल होगा 50, 15 पचे 75, 750। यहाँ पर इसके टोटल मार्क्स एग्ज़ाम हुए थे दोस्तों 750 नंबर के। तो आपके क्वेश्चन नंबर 98 के इस तरह से सॉल्यूशन होंगे दोस्तों। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने थे। 98 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन 750 होगा दोस्तों। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस बनाने थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारे अगले क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम 99 की बात करें तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ कह रहा है कि द मीन ऑफ 20 नंबर्स, 20 नंबर का मीन x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x20 बाय, यहाँ पर नंबर ऑफ जो हमारा संख्या है वो है 20 इक्वल टू, ये कह रहा है 0 है दोस्तों। तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x20 हमारा यहाँ पर 0 है दोस्तों। तो कहता है कि एट द मोस्ट, मतलब अधिक से अधिक ऐसी कौन सी संख्या होगी, हाउ मेनी बी ग्रेटर देन 0। तो आप अगर मान लीजिए कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn ये अगर ग्रेटर देन 0 है दोस्तों, मतलब ये पॉजिटिव संख्या बन रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये a है दोस्तों। अब अगर हमारा एक संख्या जो बच जाता है x20, अगर ये नेगेटिव संख्या है जो कि हमारा किसके बराबर होगा दोस्तों, -a के बराबर होगा, तो आपका ये दोनों कट करके a और -a कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर n19 है, जो कि हाईएस्ट संख्या हमारा कितना हो सकता है, अधिक से अधिक 19 होगा दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उम्मीद है कि आप इस सेशन को अच्छे से समझ पाए होंगे। सारे प्रश्न के हल आपके बहुत ही इजी भाषा में आपको दिए जा रहे हैं और एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं और यहाँ से कुछ लाभ प्राप्त हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन जाते रहें, और लाइक भी करना नहीं भूलें दोस्तों। आपके लाइक से हमारी हौसला बहुत मजबूत होती है और हम आपके साथ फिर अच्छे से काम करने में जुटे रहेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही जीवन में काम देगी दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।